हेलो 10th क्लास के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन सीरीज में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 करेंगे आज हम लोग। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन बिफोर दैट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? सेक्शन फार्मूला। केवल एक फार्मूला आपको याद रखना है जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। इस फॉर्मूले में क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? हमें दो पॉइंट गिवन होंगे। लेट्स से हमने कहा एक पॉइंट है ए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड एक दूसरा पॉइंट हमें b गिवन होगा और इसके कोऑर्डिनेट हैं लेट्स से x2, y2। दीज आर टू पॉइंट्स गिवन। और एक तीसरा पॉइंट ऐसा होगा जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे कहीं पर होगा, है ना। तो हमने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा और यहाँ पर हमने कह दिया कि एक पॉइंट है सी। तो ये जो सी पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। लेट्स से हमने कहा ये जो रेशियो है ये है m रेशियो n। ठीक है, इतनी बार नोट करनी है हमने। तो अब हमें क्या करना है, इसका नाम देखिए सेक्शन फार्मूला। ये क्या कर रहा है, दो सेक्शन बना रहा है। सी पॉइंट इज मेकिंग टू सेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। सो ए बी के दो सेक्शन बन गए जिनका रेशियो है m रेशियो n। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो हमारा ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग पहले वो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बस उस चीज़ पे फोकस करिए, फिर ये फॉर्मूला आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो ये m है यहाँ पे देखो इस तरफ से c की a से जो डिस्टेंस है वो है m। तो m की मल्टीप्लाई इधर करनी है, मतलब b के कोऑर्डिनेट में, दूसरी तरफ के जो कोऑर्डिनेट है उनमें मल्टीप्लाई करनी है। तो m इंटू x2 करेंगे प्लस n कहाँ है, देखो c की जो डिस्टेंस है वो b से n है। तो n इस साइड है लेकिन कोऑर्डिनेट आप इस साइड का लोगे, a का कोऑर्डिनेट लेंगे तो n की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ nx1 ओवर m प्लस n, दोनों रेशियो का सम m प्लस n। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट ऐसा निकलेगा। सिमिलरली दूसरे को भी हमने ऐसे करना है, m की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे my2 एंड प्लस n की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है y कोऑर्डिनेट के साथ। सो ny1 अपॉन क्या आ जाएगा m प्लस n, इस तरीके से। तो ये है सेक्शन फार्मूला, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा 7.2 पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, समझ जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ पहले। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले क्या बोला हुआ था इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2, 3। सबसे पहले ऐसे एक डायग्राम बना दीजिए, रफ डायग्राम बना दीजिए और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपके मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो बनाना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी ताकि करेक्टली आप इसको सॉल्व कर पाओ। दो पॉइंट ले लीजिए ए और बी। देखो इसमें कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -1, 7 एंड 4, -3। इनको डिवाइड करना है किस रेशियो में, 2:3 में। तो एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे सी पॉइंट जिसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये चीज़ हमें ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट निकालना है, रेशियो आपको गिवन है। तो मिस्टेक ना हो इससे अच्छा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसके आगे x1 y1 या इसके नीचे या ऊपर जहाँ पे भी आप लिखना चाहो x1 y1 लिख दो और यहाँ पे क्या लिखोगे x2 y2। अब आप देखोगे फार्मूला आपका सही बैठ जाएगा और मिस्टेक भी कहीं पर नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सी इक्वल्स टू लिखेंगे कितना, देखो ये 2 यहाँ पर है, सी की डिस्टेंस 2। तो मैंने क्या कहा था, जो पॉइंट जैसे ए पॉइंट लेफ्ट में है तो लेफ्ट से इसके डिस्टेंस है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, राइट साइड वाले जो पॉइंट हैं बी के जो कोऑर्डिनेट हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 इंटू 4, चाहे आप ये फॉर्मूला सीधे लगा दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आप इसमें मिस्टेक ना करें। ठीक है, सो 2 इंटू क्या आएगा वहाँ से, 2 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला है। ठीक है, तो 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कहाँ से डिस्टेंस है सी की, बी से। सो 3 इंटू यहाँ से ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3, देखो राइट हैंड साइड से तो कोऑर्डिनेट कहाँ का आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का, -1 अपॉन दोनों रेशियोज का सम। सो 2 + 3, ये तो आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे में वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है।
तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा हमारा, c की डिस्टेंस a से है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे b के कोऑर्डिनेट के साथ जो हमारा राइट हैंड साइड में है। तो अब y कोऑर्डिनेट b का क्या है -3, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के, 2 इंटू -3 आ जाएगा यहाँ पर, एंड फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे +3। c की डिस्टेंस b से कितनी है 3, और यहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट कितना है 7, सो 3 इंटू 7 अपॉन हम क्या कर देंगे यहाँ पर दोनों रेशियोज़ का सम 2 + 3। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आसान है, और आता है 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो तैयार रहना है अभी, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखो कितना आ रहा है आपके पास सीधे सीधे। तो आप देखोगे ये आ रहा है 2 4 = 8 एंड -3 दैट इज़ 5/5, एंड यहाँ पे देखिए 2 3 = 6 -6 एंड 7 3 = 21। 21 में से अगर आप 6 माइनस करोगे सो 15 आपको मिल जाएगा अपॉन 5। आगे इसको और सिंप्लीफाई करिए 1,3। तो यहाँ से सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 1,3। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करके किसी भी पॉइंट के जो लाइन सेगमेंट पे लाइज कर रहा है पॉइंट, जो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी गिवन रेशियो में, उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट करने हैं आपको। तो एक पॉइंट आपको दे रखा है 4,-1। पहले आप एक रफ डायग्राम जरूर बनाइए, मैं हमेशा कहता हूँ, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपको दिखने लग जाता है कि हमें क्या करना है। और बी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप यहाँ पे कितने हैं -2, -3 आ गए हमारे पास। अब इसके ट्राई सेक्शन है, 3 इक्वल पार्ट बनाने हैं, तो हम ऐसा करेंगे 1 2 और 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब तीनों इक्वल हैं तो हम ऐसा करते हैं इनको 1 1 नाम दे देते हैं, 1 दिस इज़ ऑल्सो 1 दिस इज़ ऑल्सो 1, और इन पॉइंट को नाम दे दीजिए P और Q। तो बेसिकली हमें क्या करना है P और Q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से पता करने हैं, ठीक है। अब इसके लॉजिक क्या लगेगा, देखो इस अगर सपोज आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो, पहले केवल P पे फोकस करिए, Q को आप भूल जाइए। तो P की A से डिस्टेंस तो हो गई 1, ठीक है, P की A से जो डिस्टेंस है वो तो है कितनी 1 है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि P की B से अब डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या लिखोगे, देखो 1 ये है और 1 ये है, तो 1 + 1 2, सो B से P की डिस्टेंस जो है वो आप कितनी लोगे 2 ले लोगे, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला यूज करना हमें, तो P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सीधे सीधे, देखो P की A से डिस्टेंस है 1, लेफ्ट वाले जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस है 1, तो मल्टीप्लाई किससे होगी राइट वाले कोऑर्डिनेट से, जो राइट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनसे मल्टीप्लाई होगी। सो 1 × -2, 1 इंटू क्या करोगे आप -2, ठीक है, प्लस P की राइट हैंड साइड B से कितनी डिस्टेंस है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई आप करोगे लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 4, ठीक है, अपॉन दोनों ही कोऑर्डिनेट का सम, दोनों ही रेशियो का सम। तो लेफ्ट का रेशियो है 1 और राइट का रेशियो 2, तो 1 + 2 कॉमा, यहाँ पे देखिए अब राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं, मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखो 1 इंटू करना पड़ेगा हमें कितना 1 इंटू राइट हैंड साइड से B का कोऑर्डिनेट लेंगे हम लोग -3, प्लस यहाँ पे आ जाएगा जो यहाँ पे राइट हैंड साइड से P की डिस्टेंस है 2 इंटू A का कोऑर्डिनेट, लेफ्ट हैंड साइड में A पॉइंट है तो A का कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपॉन जो हमारे रेशियोज हैं उनका सम 1 + 2। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखो कितना आता है, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी -2 + 8/3, और यहाँ पे कितना आएगा -3 - 2/3, और सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं कितना इसका रिजल्ट आता है। 8 - 2 6/3 दैट इज़ 2, -3 - 2 -5/3। तो जो P के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, -5/3। तो इसको आप थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए और अपना आंसर जो है इसके साथ मैच कर लीजिए। तो आई होप इतना आंसर आना चाहिए। तो P के कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिए, अब Q की बारी आ गई। Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, Q के लिए आप फोकस करिए, P को भूल जाइए यहाँ से, ऐसा सोचे P नहीं है। तो Q की जो है B से डिस्टेंस कितनी लोगे आप, ये वाली 1। P की B पॉइंट से Q पॉइंट की B पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 1, एंड Q की A पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, देखो 1
+1 दैट इज 2। तो अब रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे तो आई होप आप इसको कर लोगे, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आप इसको कर ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करिए, क्या लिखा हुआ है इसमें। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each along AD as shown in figure this one, ठीक है। ये फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा। निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line and post green flag. Preeti runs 1/5 the distance of AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flags? If the Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flags? ठीक है, तो पहले तो डिस्टेंस निकालनी है रश्मि एंड प्रीति के बिटवीन, सॉरी निहारिका एंड प्रीति के बिटवीन हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो लेट्स से हम कह रहे हैं कि जो निहारिका है देखो वो कहाँ से रन कर रही है, आप यहाँ पे नोटिस करो। पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए निहारिका की और उसकी प्रीति की। तो निहारिका जो है सेकेंड रो से जो है रन करना शुरू कर देती है और जो प्रीति है वो 8th रो से, ठीक है। दूसरा, पूरी जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, मतलब क्योंकि 100 फ्लावर्स है ईच 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो जो पूरी वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है 100 मीटर है। और अब आपको लॉजिकली सोचना है, क्योंकि जो निहारिका है वो 100 का 1/4 चलते, तो 100 का 1/4 कितना हुआ 1/4 100, ठीक है। तो यह आ जाएगा 25। इसका मतलब वो सेकेंड रो में चली और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की उसने 25 मीटर, ठीक है। तो निहारिका यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे N से, यहाँ पे निहारिका है, ठीक है। अच्छा, नाउ प्रीति क्या करते हैं 8th रो से पूरी वर्टिकल डिस्टेंस का 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो जैसे हमने 1/4 निकाला था 100 का, अब हमें 1/5 निकालना पड़ेगा 100 का, विच इज़ कमिंग आउट टू बी 20। तो प्रीति यहाँ से जो है 20 मीटर चलेगी, यहाँ पर है प्रीति, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो प्रीति की जो यहाँ से डिस्टेंस है वो है 20। अब आप देखिए कोऑर्डिनेट कैसे आप बनाते हो किसी भी पॉइंट का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं फिर वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं। तो एन के कोऑर्डिनेट में निहारिका के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,25 एंड प्रीति के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, हॉरिजॉन्टल कितना है 8 एंड वर्टिकल कितना है 20। तो हमने प्रीति और निहारिका दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब उसने कहा था कि डिस्टेंस निकाल, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ आ जाए। लेकिन जिन बच्चों को अभी डिस्टेंस नहीं पता है वो पुराने लेक्चर को ज़रूर देख लें, है ना। प्रीवियस लेक्चर को 7.1 जब मैंने सॉल्व करवाए थे 2 पार्ट में, तो वहाँ पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस करा था, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे आ जाएगा फार्मूला ये था x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो ये चीज़ हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर x2 y2 मतलब दूसरा कोई पॉइंट, जैसे P को ले लीजिए आप दूसरा पॉइंट और N को ले लीजिए पहला पॉइंट। तो ये आएगा 8 - 2 स्क्वायर प्लस 20 - 25 स्क्वायर। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 8 - 2 दैट इज 6, 6 6 36 एंड प्लस 20 - 25 - 5 का स्क्वायर प्लस 25। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 61 अंडर रूट 61 मीटर। तो निहारिका और प्रीति के बीच की डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट 61 मीटर, इसकी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की। अब क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या था उस पर आ जाओ। वो कह रहा है कि बीच में हमें क्या करना है, रश्मि ने एक फ्लैग जो है यहाँ पे पुट करना है, एक गिवन कलर का फ्लैग है उसको पुट करना है इनके बीच, जस्ट मिडिल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को R नाम दे देते हैं क्योंकि रश्मि के नाम से है। और अब मिडिल पॉइंट बोला हुआ है, तो मिडिल पॉइंट का मतलब है यहाँ से और यहाँ से रेशियो क्या होगा सेम, तो इसको आप कह दो 1 और इसको भी आप कह दो 1, क्योंकि दोनों तरफ से इसका रेशियो क्या है सेम है। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट कितने होंगे वो हमसे पूछा हुआ है। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मैंने क्या कहा था आपको, अभी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे 1 × 1। देखो रश्मि की निहारिका से डिस्टेंस 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो कोऑर्डिनेट किसका लेंगे प्रीति का, राइट हैंड साइड वाले का। सो 1 × क्या करना पड़ेगा आपको 8, 1 × 8 प्लस, अब देखो
रश्मि की प्रीति से डिस्टेंस कितनी है 1, लेकिन कोऑर्डिनेट किसका लोगे, निहारिका का जो लेफ्ट में है, तो 1 इंटू आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 2, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों ही रेशियोज़ का सम 1 + 1, ठीक है। समझना इस चीज़ को। अगेन 1 इंटू, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब आप समझ जाएंगे, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 प्लस क्या आ जाएगा 1 इंटू 25, 1 इंटू 25 अपॉन 1 + 1। चलिए अब आप इसको ऐड कर दीजिए, देखो कितना आ रहा है, 8 + 2 10/2, और ये कितना आ रहा है 8 + 25 दैट इज़ 33/2, ठीक है। इतना आ जाएगा। नहीं, इसमें एक कोऑर्डिनेट कौन सा मिस हो रहा है, 20 वाला है ना, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, वही चीज़ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 1 इंटू सेकेंड कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लेना था यहाँ पे, सॉरी, इसको आप रीचेक कर लीजिए एक बार। सो 20 25 45 हो जाएगा, 45/2, ओके। सो इट इज़ 5 और दिस इज़ कमिंग आउट टू 22.5। सो रश्मि की लोकेशन क्या होगी, अगर आप वर्डिंग में उसको लिखना चाहोगे भाई रश्मि कहाँ पर है, तो आप बोलोगे रश्मि जो है 5th रो में, देखो यहाँ पे क्या है, पहला कोऑर्डिनेट 5th आया, तो रश्मि 5th रो में कितनी डिस्टेंस जाएगी वर्टिकल, 22.5 डिस्टेंस जो है रश्मि ऊपर वर्टिकली गई होगी, जहाँ पे उसको अपना फ्लैग पुट करना पड़ेगा, और वो फ्लैग जो है निहारिका और प्रीति के जस्ट बिटवीन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, और बड़ा सा लग रहा है बट है इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, और अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपके पास। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट को आप क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। मैंने कहा था रफ डायग्राम जरूर बनाइएगा। ए और बी 2 पॉइंट ले लीजिए और इनको ज्वाइन कर लीजिए। अब इनके बिटवीन कहीं पर एक सी पॉइंट भी है। अच्छा, कोऑर्डिनेट इनके दे रखे हैं आपको, इसके कोऑर्डिनेट है -3, 10 और दूसरे के हैं 6, -8, और सी पॉइंट जो इनको किसी रेशियो में डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 6। अब ये रेशियो में पता करना है कि सी की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है ए से, और फिर बी से भी कितनी उसकी डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या था, रेशियो गिवन था, कोऑर्डिनेट निकालने थे, इसमें कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, और रेशियो निकालने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम कहते हैं ना m/n, तो हमें अब यहाँ पे m/n नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मैथमेटिकली थोड़ा लंबा खिसक जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो हम स्मार्टनेस दिखाते हैं, थोड़ा ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या होगी, हम कहते हैं कि a से इसकी डिस्टेंस 1 है और b से इसकी डिस्टेंस k है। एक कांस्टेंट ले लिया मैंने k, कि b से इसकी डिस्टेंस जो है k के इक्वल है, ये हम अपनी तरफ से मानेंगे। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया, देखो सिंपली आपने देखा कि रेशियो हमारे पास कितना आ रहा है 1:k, 1:k ये आ रहा है, ठीक है। तो अब c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस हिसाब से c के कोऑर्डिनेट आप बना सकते हो, कई बार डिस्कस हो गया। 1 इंटू b का कोऑर्डिनेट 6 प्लस क्या होगा k इंटू ए का कोऑर्डिनेट -3 ओवर दोनों ही रेशियोज़ का सम विच इज़ 1 + k, ठीक है। कॉमा करेंगे यहाँ पर, फिर 1 इंटू बी का कोऑर्डिनेट -8 प्लस k इंटू ए का कोऑर्डिनेट बाय सम ऑफ द रेशियोज़ 1 + k। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, देखो कितना आ रहा है 6 - 3k ओवर 1 + k, कॉमा यहाँ पे देखिए -8 + 10k ओवर 1 + k, ये आ रहे हैं सी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। बट सी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, अगर आप देखो वो दे रखा है -1, 6 ये दे रखा है। इसका मतलब ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, -1 के, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा 6 के। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, 6 - 3k ओवर 1 + k को आप लिखो -1 के इक्वल, एंड ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है, इसको आप इक्वल करिए किसके, 6 के इक्वल कर दीजिए, ठीक। सॉल्व करना है, थोड़ा सा देखते हैं k की वैल्यू कितनी आती है।
तो यहाँ से पहले वाले तो k की वैल्यू जो है वो 7/2 आ रही है, पहले वाले से k की वैल्यू कितनी आ रही है 7/2, और इस वाले से देख दो कितना आता है, सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा तो पॉइंट जो है इनके बिटवीन होगा ही नहीं, फिर ये लॉजिक है। तो इस 1 + k को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी, देखो कितना आ रहा है, यहाँ से भी k की वैल्यू आ रही है 7/2, तो मतलब इसका मतलब हमारा आंसर सही है 7/2। लेकिन रेशियो कितना होगा, अब रेशियो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। हमने रेशियो कितना लिया था 1:k लिया था हमने, 1:k का मतलब है 1/k, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। तो 1/k का मतलब है 1 अब k की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, तो इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाता है 2/7, आ गया 2/7। तो अब रेशियो आप फाइनली क्या लिखोगे 2:7, क्या लिखोगे 2:7। तो जो सी पॉइंट है वो ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:7 में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था इसको, एक बार इसको दोबारा देखिए, कोई डाउट है मुझसे पूछिए और प्रैक्टिस जरूर करिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, पढ़िए इसको, देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है हमारा बी, इनको ड्रॉ कर लीजिए ऐसे रफ डायग्राम, ठीक है। ऐसे मत हो जाएगा ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ करोगे, नो, ग्राफ पेपर में नहीं बनाना है, आपको रफ डायग्राम बनाना है इसमें, ठीक है। अगर ग्राफ पेपर की नीड पड़ती है तो वो डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, इसमें नहीं आपको ग्राफ पेपर रखना होगा। तो नाउ अब हम ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, और एक्स एक्सिस क्या कर रही है, इसको डिवाइड करें। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होते हैं ना ऐसे, x', ये। तो लेट से ये इसको सी पॉइंट पे डिवाइड करते हैं, तो हमें सी के कोऑर्डिनेट भी चाहिए और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी पता करना है। लेकिन इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि एक्स एक्सिस पे भी जो है ना कोऑर्डिनेट किस टाइप के होते हैं। एक्स एक्सिस पर पहला कोऑर्डिनेट हमेशा कोई नंबर होता है, रियल नंबर, लेकिन दूसरा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होंगे सी के वो इस टाइप से होंगे, एक्स होगा पहला कोऑर्डिनेट और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब पहले हमें रेशियो निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं जैसे हमने अभी देखा था पहले 1:k कर लो पहले, या k:1 कर लो, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट निकालिए, चलिए सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले 1 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, बी के कोऑर्डिनेट के साथ, 1 × क्या आएगा -4, 1 × -4 प्लस, अब क्या होगा k मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, k की मल्टीप्लाई मतलब a के कोऑर्डिनेट के साथ, ओवर दोनों ही रेशियोज का सम 1 + k, कॉमा। अब आपको क्या करना है, फिर 1 की मल्टीप्लाई होगी y कोऑर्डिनेट के साथ प्लस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर k × y कोऑर्डिनेट ऑफ a पॉइंट ओवर रेशियो ऑफ रेशियोज का सम। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, -4 + k ओवर 1 + k, 5 - 5k ओवर 1 + k, ये आ गए सी के कोऑर्डिनेट। अब सी के कोऑर्डिनेट कैसे हैं, हमने कहा पहला कोऑर्डिनेट तो कोई रियल नंबर है x, लेकिन दूसरा कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0। तो इस हिसाब से इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है इसको क्या जाना चाहिए था, 0 जाना चाहिए था। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 - 5k 1 + k मस्ट बी 0। सॉल्व करेंगे, -5 - 5 5 - 5k = 0, k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1। तो रेशियो अब क्या आ जाएगा, रेशियो देखो आप, सबसे पहले रेशियो हमने कहा था 1:k, तो k की वैल्यू अगर आप रिटर्न करो तो ये आ रहा है 1:1। इसका मतलब एक्स एक्सिस ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 1:1 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब उसने ये भी बोला है कि इसके कोऑर्डिनेट भी पता करिए कि जिस पॉइंट से वो डिवाइड करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो वो पॉइंट तो ये सी था, तो अब आपको क्या रखना है, के की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो सी विल बी, बस आप के की जगह 1 रखिए, -4 + 1 ओवर 1 + 1, कॉमा, ये तो 0 हो गया, तो सी और यहाँ पे आ जाएगा -3/2, 0। तो इस पॉइंट पे क्या है, एक्स एक्सिस ए और बी को
ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, एक बार देख लीजिए और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सारे समझ आ गए होंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 पार्ट में हम 7.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।